हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज लेकर के आई हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा क्या कि जब मैं देखती हूँ ना कि कभी कभी लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हुए हैं और एक ही घर में कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम इसको नहीं पूजते, हम इसकी पूजा नहीं करते, जो लाया है वही इसकी पूजा करेगा। तो ये देख करके बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। अरे देव तो सभी एक ही हैं, बस उनके नाम थोड़े बदल गए हैं। अगर हम विष्णु भगवान के उपासक हैं, हम राम जी के उपासक हैं, या हम कृष्ण भगवान के उपासक हैं, जिसके भी हैं सभी एक ही रूप हैं। और ये जो लड्डू गोपाल जी हैं ये बाल रूप है। इनकी सेवा जो है बहुत सरल, बहुत ही सच्ची सेवा है। कोई ज़्यादा इसमें तामझाम की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरीके से हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं उसी तरीके से हमें इनका भी लालन पालन करना होता है और इनके खाने पीने का ध्यान रखना होता है। तो आज मैंने दिखाया है जो वर्किंग हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, उन लोगों के लिए कि किस तरीके से बहुत ही कम समय में आप भी लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते। जागो जागो विश्वात्मा माय जगाए, मेरे लाल से तो मेरा घर झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोरे गुलाबी पलके चूम के जगाए। कोयल भी कूकी, चिड़िया भी चहकी, सूरज ने देख किरणें फैलाई। कान्हा, मैं भक्त रहूं आपकी, ऐसा मुझे वर दीजिए। नाम रहे सदा मन के अंदर, ऐसी कृपा कर दीजिए। राधे राधे कान्हा, उठो सुबह हो गई। और ये है मेरे विश्वात्मा, नई ड्रेस में सुलाया था इनको और वो तो नहीं। और ये धीरे धीरे अच्छे से, जैसे हम बच्चों को जगाते हैं ना, थोड़ा सा पैरों को दबाते हुए और थोड़ा सा प्यार से उठाते हुए, क्योंकि उम्मीदें होते हैं ना, हम भी उम्मीदें होते हैं, तो बस हाथों में लेके इस तरीके से झूला झुलाते हुए, जैसे बच्चों को करते हैं ना, बहुत सारा प्यार दुलार लाड़ लड़ाते हुए, और बस इनको बहुत प्यार से जगाते हुए दोनों छोटे और बड़े भाई कृष्ण बलदाऊ का स्वरूप है। और ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है फ्लोरल प्रिंट की, और उसी के साथ ही कन्या का श्रृंगार भी हो रखा है इसमें। तो बहुत प्यारे लगते हैं। बिना ड्रेस के भी कभी कभी ये घूमने का मन बना लेते हैं। तो इनको सभी चीज़ें हमें लाड़ लड़ाना चाहिए। अभी इनको ना थोड़ा सा आचमन कराना होता है। लड्डू गोपाल जी का ये नियम होता है कि जब इनको सोने के बाद उठाते हैं ना, तो फिर इनको आचमन कराना होता है। और आचमन, यही बहुत से लोग कहते हैं ऐसे क्या पानी पी लेते हैं, ये नाटक होता है, तमाशे होते हैं। कोई नाटक तमाशा नहीं होता है, बस हमारे मन का भाव होता है। हमें अपने मन में भाव रखना चाहिए। जो लोग सेवा करते हैं वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से इनकी सेवा होती है। इनको भी डेली नित्य कर्मों से निवृत्त कराया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल लल्ला हैं, बिल्कुल बाल स्वरूप हैं। तो उसी तरीके से इनकी सेवा होती है। बच्चों को उठते ही भूख लगती है ना, तो कुछ दिया जाता है, तो दूध भी दे देती हूँ, कभी कभी मिश्री दे देती हूँ, आचमन दे देती हूँ, गंगा जल भी पिला देती हूँ। और जब जाती हूँ ना मथुरा वृंदावन, तो मैं यमुना जी का भी जल लेके आती हूँ, तो उससे स्नान भी कराती हूँ इनको। और अब हो गया इनके स्नान का टाइम, तो पहले तो शुद्ध यमुना जी के जल से कराया, और अब एक जल में मिला के रख लिया है। इसमें केसर है, चंदन है, इत्र है, सभी कुछ है। तो होता है ना, जैसे हम वर्किंग होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो बेला है, बेला बोलते हैं इसको, ये फूल वाला बेला है, तो इसमें दोष नहीं है। नहीं तो सिंपल अगर कोई प्लेट लेते हैं तो उसमें एक स्वास्तिक बना लेना चाहिए। और ये इत्र वगैरह जो सभी इसमें मिक्स है ना, तो इसको मल मल के इस तरीके से थोड़ी सी ऑयल की बूंदें भी डाल ली हैं। और नहीं तो अलग अलग भी, जैसे टाइम होता है तो अलग अलग लगा के भी हम काफ़ी देर तक खेल सकते हैं। अब
अब ले लेंगे शुद्ध जल, उसमें कुछ डाल लेंगे पत्तियाँ, किसी भी फूल की पत्तियाँ डाल लें, उससे कराएं स्नान। और स्नान कराने के बाद फिर इनको बहुत ही नर्म मुलायम इनके तौलिए से इनको पोंछेंगे, जैसे बच्चे के हर अंग को पोंछते हैं ना, कि बिल्कुल कहीं भी गीला ना रह जाए। तो बस इसी तरीके से हे मेरे कान्हा तसल्ली हो जाएगी इस दिल को। बस इतना बता दो प्यारे कन्हैया, मुझे जो ये हिचकियाँ आ रही थी, क्या तुम मुझे सारी रात याद करते रहे? ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। अब ये देखो स्विमिंग करा देते हैं अपने कन्नू को, तो क्या करेंगे, जैसे बच्चों को ना कराते हैं बाथटब में, तो गर्मियों के दिनों में उनको पानी भर के तो खेलते हैं बच्चे हाथ पैर मार के, तो इसी तरीके से उसी भाव से इनको भी अच्छे से हम खिलाते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा टाइम दे दें। और बस इतने टाइम में बस मान लें अपने मन का भाव होता है कि हाँ, हमारा मन से हमने अपने भगवान को सब कुछ लीलाएं करा दी। और क्या होता है, ये जो इंसान की सेवा से लेके ना परमात्मा तक की पूजा जो है वो सेवा ही कहलाती है। और भगवान की सेवा का तो मतलब ही बहुत गहरा है, मिठास और रस से परिपूर्ण होनी चाहिए। भगवान की सेवा जो है जिह्वा से भी करते हैं, भजन कीर्तन करके इनको भजन सुनाएं, अपने हृदय में स्थापित कर लें। और हाथों से भगवान जी के विग्रह की जो सेवा करते हैं ना, जैसे अभी नहला रहे हैं, चरण दबाए थे अभी, तो ये सब सेवाएं होती हैं। कानों से इनकी कथा सुनना, नेत्रों से भगवान की छवि के प्यारे प्यारे से दर्शन करना, और इनके अंगों में जो गंध लगाई थी ना, अभी मलमल के स्नान कराया है, इतर फुलेल वगैरह जो सभी चीज़ें होती हैं, फिर इनको नैवेद्य अर्पित करना और इन्हीं के चरणों से तीर्थ करना। और देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है कि फूलों की पत्तियों से, अगर फूल ना हो तो फूलों की पत्तियों से 108 नाम पढ़ लें इनके, तो बहुत ज़्यादा हमें संतुष्टि मिलती है मन को, कुछ और मिले या ना मिले। और ऐसे हमारे कान्हा की जो ना सेवा मानी जाती है, बहुत संतोष मिलता है, मन में अच्छे विचारों का उदय होता है, मन में भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने का जरिया मिलने लगता है। और भगवान के सेवक को कैसा होना चाहिए, हृदय में शांति, मुख पे प्रसन्नता, चरित्र शीशे की तरह निर्मल, जिसके एकमात्र आधारी केवल भगवान ही भगवान हो, और बस इन्हीं में रमण जाओ, और बस वही सच्चा सेवक कहलाता है। और कहते हैं ना कि किसी का भी गलत ना करें। और ये देखिए फूलों से पूरे यहाँ पे ढके जा रहे हैं ये, तो फूलों से भी आप बर्तन को सजा लें, उसके बाद एक फूल ही रख लें, खाली नहीं बिठाया जाता है। तो ये फूल वाला बर्तन है, इसलिए इसका दोष नहीं है। ये मेरी शादी का बेला है, मेरे नाना जी के हाथ का बेला है ये, तो मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ इसको। और फिर खाने पीने में इसको कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा के बर्तन अलग होते हैं। और ये देखिए मैं फ़ैन भी लेके आई हूँ, पुराना वाला फ़ैन जो था टूट गया है, मोरपंखी का भी फ़ैन है, लेकिन इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक है, इसमें लाइट भी जलती है, और ये जो है फ़ैन ना स्पीड भी बढ़ जाती है, काफ़ी स्पीड हो जाती है इससे। तो देखिए फूलों का अब टाइम है, तो 108 नाम इस पूरे टाइम में हम पढ़ लेंगे, तो हमारी एक माला भी जाप हो जाएगी। और कहते हैं ना कि भगवत सेवा जो होती है वो हृदय का भाव है, क्रिया नहीं है। ये भगवान की सेवा में मधुर भाव से ही सेवा करनी होती है। किसी के प्रति अगर हम मन में कड़वा भाव रखते हैं ना, तो हमारी सेवा भी कड़वी हो जाती है, क्योंकि भगवान की सेवा का जो भाव है वो क्रिया नहीं है। मन की कटुता शरीर के रोम रोम में जो समाई होती है ना, वो भगवान की सेवा को भी कड़वा कर देती है। कैसे लेंगे सेवा, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बस इस रूप को देख देख कर ना आँखों को जो आनंद मिलता है वो बेहद सुकून वाला होता है। और फूलों में कोई भी फूल हो ना, चांदनी के फूल हों, गुलाब के फूल हों, गेंदे के फूल हों,
फल हों। बिहारी जी के मंदिर में ना अभी फूलों के बगले सजे हुए हैं, फलों के सजे हुए हैं। अरे हम बड़े नहीं सजवा सकते तो क्या, बस अपने मन में बिल्कुल कोई ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसने ऐसा किया और मैं ऐसा नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल नहीं। अरे मैं जैसा कर पा रही हूँ वो बहुत अच्छा है, मेरी क्षमता जितनी है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। और बस ये भाव रखें, आहा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा, बिल्कुल आँखों में एक छवि बसा लें कि हम वृंदावन में ही खड़े हैं और बिहारी जी के मंदिर में फूल मंगले का दर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, हमारे मन के ही भाव से सब कुछ हमारी आँखों से हम देख सकते हैं। और ये देखिए गेंदे के फूल में भी सज गए। ये ना अमावस्या पर, सोमवती अमावस्या पर श्रृंगार किया था मैंने इनका। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्लिप्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ एक अपने कान्हा की सेवा। अभी एकादशी आ रही है ना, एकादशी पे खूब जम के सजाइएगा, फलों से श्रृंगार कीजिएगा, फलों में बिठाइए। और देखिए अभी नहाए हैं ना, तो बच्चे जैसे घूमते हैं ना, कभी कभी गर्मियों में मन नहीं होता है, कपड़े पहना देते हैं, उतार के फेंक देते हैं, फिर पहनाते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो आज इनका भी ऐसे ही मन हो रहा है कि भाई हमें तो बस खेलना है, आज नहीं पहनना कोई भारी भरकम सा ड्रेस। हमें मुकुट वगैरह से बहुत थक जाते हैं, तो सोते वक्त तो इनकी पूरी ड्रेस हमें हटानी ही होती है, मुकुट वगैरह जो भी है। बहुत से लोगों को मैंने मुकुट के ही साथ सुलाते देखा है, मत करिए प्लीज़ ऐसा। हम अगर इस तरीके से गहनों से लद के सोएंगे तो क्या हमें नींद आएगी? और ये देखिए फलों में मेरे सज रहे हैं विश्वात्मा, दोनों कृष्ण बलदाऊ, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस ये मन का भाव है और ये खुशी मिलती है। जब मैं फ्रूट्स लेती हूँ ना मार्केट में, यकीन नहीं करोगे आप कि बस मेरे दिमाग में ये होता है कि इससे सजाऊंगी, इसमें आज बिठाऊंगी ले जाके विश्वात्मा को। तो बड़ा, और फिर जब ये प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं ना, तो ऐसा मन में लगता है कि बस इसमें पूरा मिठास भर गई है ये, है ना। तो अब हमें क्या है कि दूसरों से कभी भी अपनी सेवा की तुलना नहीं करनी है कि दूसरों ने, अब देखिए क्या कमी है मेरे बंगले में, भाई देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे मैं 1000 का नहीं तो मैं कुछ चंद रुपयों का ही सही, लेकिन मैंने अपने विश्वात्मा को फलों के ढेरी में बिठा तो दिया। तो बस ये होता है हमारे मन का भाव। खुशी खुशी कीजिए पूजा, और बहुत ही भाव से, कोई भी भाव मत लाइए। जो भी फ्रूट्स हैं मार्केट से, और आप कुछ भी घर में लाएं, ये गांठ बांध लें। बहुत से लोगों की मैंने देखा है कि बस केवल लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, सुबह शाम का दीपक जल जाता है, दूध मिश्री रख दी जाती है, बस हो गया। अरे जो भी आप अच्छा बना रहे हो, थोड़े लड्डू बना लो, थोड़ा मीठा, जैसे दूध उबालते हैं मलाई पड़ जाती है, मलाई में चीनी डाल के थोड़ा सा रबड़ी बना लो, मिल्क मेड के साथ बना लो, है ना। बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंगो शेक बनता है, कुल्फ़ी बना के खिलाएं, अभी टॉफ़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सब हमारे मन के भाव हैं। भाई मैं तो खिलाती हूँ, मैं तो खिलाऊंगी। तो भगवान की मूर्ति के सामने ना बहुत से नियम भी होते हैं। अब जैसे हम इनको ये श्रृंगार दे रहे हैं, और ये श्रृंगार ही है एक तरीके का, और अपने मन को लग रहा है कि हाँ हमें अपने भगवान के साथ ऐसे खेलना चाहिए। तो ये ना हमें जीवन के जो हमारे संघर्ष होते हैं ना, जो हमारी राह में रोड़े अटकाते हैं ना लोग, उन लोगों को खिलाते हैं ऐसे। जब हम इनके साथ लाड़ लड़ाते हैं तो ये भी हमारे साथ लाड़ लड़ाते हैं। हमें कष्ट देने वालों को ये बख्शते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बस क्या करें कि थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हमें मैले कुचेले कपड़ों में इनके सामने नहीं जाना है। मेरी ना हमेशा से आदत रही है कि जब कोई भी पर्व होता है, छोटा मोटा त्यौहार होता है, या सीजनेबल जो भी फ्रूट्स आते हैं, तो वो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और आते ही धुल के जाते हैं वो लड्डू गोपाल जी के लिए, या कहें पूरे मंदिर में। बच्चों को भी ये हैबिट है कि अगर वो कुछ लेके आते हैं ना, तो उन्हें पता है कि डांट पड़ेगी, तो सबसे पहले भगवान का भोग लगता है, उसके बाद फिर जाके कहीं खाया जाता है। तो जो छोटे छोटे से क्लिप्स हैं उन सभी को ऐड करके मैंने यहाँ पे दिखाया है कि फूलों से अभिषेक करते हैं लड्डू गोपाल जी का, और फूलों में सजाते हैं उनको, फूल बंगला लगाते हैं। तो मंदिर है तो मंदिर को फूलों से सजाइए। अगर मंदिर नहीं सजा रहे हैं तो केवल लड्डू गोपाल जी का ही अभिषेक कर दीजिए। तो
अपने अपने तरीके होते हैं सभी के पूजा करने के, किसी को कैसे खुशी मिलती है, किसी को कैसे खुशी मिलती है। तो बस सभी को मिक्स करके यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है कि लड्डू गोपाल जी की सरल सेवा को किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि सेवा ऐसी कर पाए जिससे हमें पूर्ण फल मिले, तो ये अपने दिमाग से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे प्रसन्न होंगे। अगर हमारे मन का भाव सच्चा नहीं है तो हम कितना भी दिखावा कर लें, कितना भी पैसा उनको दिखा लें, कितना भी भोग प्रसाद उनको स्पेशल लगा लें, भोग प्रसाद में आप कुछ मत दो, केवल एक बताशा दे दो, मिश्री का भोग लगा दो, तो वो कन्हैया ना उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार लेते रहना चाहिए। मैं दिखाती हूँ ना, गर्मियों में गर्मियों की पोशाकें, मुकुट वगैरह जो भी होते हैं वो सीजन के हिसाब से लेती रहती हूँ। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मोर पंखी का पंखा ज़रूर रखें, पंखा चलने से भगवान बहुत खुश होते हैं। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक पंखा भी लेकर आई हूँ एक इनके लिए। और ये देखिए, श्रृंगार करें, स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे ड्रेस पहनाएं और कुछ भी ज़्यादा नहीं करें। तो उनको बांसुरी का श्रृंगार ज़रूर देना चाहिए, हाथों में ये कंगन छोटे छोटे से पहनाएं, तो ये भी श्रृंगार काफ़ी माना जाता है। और उसके बाद भोग प्रसादी में जो भी आप देना चाहें, मिश्री का भोग दें। और हाँ, जैसे कहीं हम जाते हैं ना, तो मैं तो साथ में ले ही जाती हूँ, और नहीं अगर ले जाके जा पाएँ तो किसी को भी दे करके जाएं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह दे करके, ताकि वो भूखे ना रहें, जैसे कि हम अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं। और ये रूटीन में जो पूजा है, अब मंदिर में बैठ चुके हैं तो सभी के लिए यहाँ पे फल लग गए हैं, प्रसाद लग गया है, बिस्किट खिलाएं, जो भी हो अच्छा। कान्हा को सब भोग देना चाहिए क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं। दीपक आरती ज़रूर करें और दीपक आरती के बाद घंटी ज़रूर बजाएं। एक लोटे में जल भर के ज़रूर से रखें, ताकि बीच में जब कभी भूख लगती है ना, तो ठाकुर जी अपना प्रसाद पा सकें। तो यहाँ छोटी छोटी सेवाएं हैं। घंटी ज़रूर बजानी चाहिए पूजा में। ये घंटी जो होती है ना, हमारी हाजिरी होती है। और मैं बदल बदल के अपने मंदिर का श्रृंगार करती रहती हूँ, तो सभी दिखाती भी हूँ। और शीशा ज़रूर दिखाएं फुल तैयार होने के बाद। ये देखिए, मेरे विश्वात्मा दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको शीशा ज़रूर से दिखाना चाहिए। तो बस ये कुछ सेवाएं होती हैं जो हम ध्यान में रखते हैं ना, तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमने जिस किसी रूप में भी बैठाए हैं, तो वो अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर ज़रूर से रखती है। और ये देखिए कैसा लगा मेरे हरि जी का फ़ैन, तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और मेरे मंदिर का ये डेकोरेशन, गर्मियां हैं तो वाइट फूलों से मुझे लगा कि इसका डेकोरेशन करना चाहिए। और बस अब मंदिर को थोड़ा बंद कर दूंगी। दोपहर के, शाम का, सभी का धीरे धीरे छोटा छोटा करती रहती हूँ, ज़्यादा नहीं तो चलते फिरते में। तो बस मेरी पूजा इतनी ही है। पूजा बहुत है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बस अभी के लिए केवल इतना ही। और ये देखिए, आज के भोग में बेटी गई है एग्ज़ाम देने के लिए, तो पूजा की है और उसने भी भोग लगाया है। आज उसका सोमवार का व्रत रखती है, तो सोमवार का व्रत किया है। तो हम लोग इस तरीके से मिल के पूरी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और सभी को करनी भी चाहिए। पसंद आई ये सेवा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलजी वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलजी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।